ये घर जाने के कगार पर पहुंच चुका है क्योंकि गंगा नदी घर से 5 मीटर की दूरी पर बह रही है और ये पूरा दुताला मकान जो है अब गंगा नदी में जाने के कगार पे है। गृह प्रवेश भी नहीं हुआ। गृह प्रवेश भइल बा ना, गिरबास नहीं के भाई गिरबास नहीं है भाई ना, अभी तक पर बनावल हलो पर बनावल है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग मुंबई में कहीं खड़े हैं और समुद्र किनारे जो घर होता है वही दृश्य यहाँ पर दिख रहा है। ये घर होता है और बालकोनी से देखिएगा मुंबई में मंदरा में तो वहां पर आपको समुद्र दिखाई देगा। 20 से 25 घर आपको अब जवैनिया गांव में दिखेगा और इसीलिए हम लोग यहाँ ऊपर आकर के दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर नहीं भी गड्ढा मिलेगा, मतलब गहराई की बात करें तो कम से कम यहाँ पर 30 से 40 फीट। अगर यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाइएगा तो 30 से 40 फीट ये गहरा है यहाँ पर। और यहीं पर इसी गंगा नदी के किनारे एक घर है, ये मकान है। ये मकान आप देख सकते हैं, ये मकान है इसी गंगा नदी के किनारे ये मकान है। और मकान देख लीजिए, नया मकान है। अभी ये पता चला है कि इस मकान का गृह प्रवेश भी नहीं हुआ है। और देखिए ऐसी स्थिति हो गई है कि गंगा नदी में ये घर जाने के कगार पर पहुंच चुका है क्योंकि गंगा नदी घर से 5 मीटर की दूरी पर बह रही है। कहीं 5 मीटर और कहीं पर ये देखिए यहाँ से तो 5 से 6 फीट की दूरी पर गंगा नदी, 5 फीट की दूरी पर गंगा नदी बह रही है यहाँ पर। और यहाँ पर दादी लोग बैठी हुई हैं। प्रवेश भइल बा ना, गिरबास नहीं के भाई गिरबास नहीं है भाई ना, अभी तक पर बनावल हलो पर बनावल हलो हैं। गृह प्रवेश नहीं है भाई ना। केकर मकान है, कुछ नाम पता बा? बलराम पाने के बलराम पाणे के मकान है। कहाँ रहे लो? हाँ, कहाँ रहे लो? रहलो कलकत्ता। कलकत्ता रहे लो। हाँ, ऐजा घर बना दे। घर बनाओ लो, जो शादी ब्याह होला तो हम लोग आते हैं, पूरा परिवार है, उसे बना दिला, इसीलिए घर लोग यहाँ पर बना दिए। मतलब गृह प्रवेश का दिन उन रखे हुए थे ये लोग। हाँ, तब गंगा जी के हाला हो तो छोड़ दिया लो। जब गंगा जी ले जाए तो अब क्या गृह प्रवेश को? तो देखिए यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जब गंगा जी ले जाएंगी तो क्या गृह प्रवेश होगा। मैं आपको पूरा घर दिखाऊंगा। आइए मैं आपको पूरा घर आज दिखाने वाला हूँ। ये मकान जो है बनाने में क्या क्या लगा है ये आप देख सकते हैं। एक साथ 2 ताला मकान खड़ा, यानी 2nd फ्लोर तक मकान खड़ा करना एक बहुत बड़ी बात होती है। ये देखिए ये मकान यहाँ पर इधर ये अभी बन ही रहा है। हम लोग चलेंगे ऊपर, छत पे चलेंगे, दिखाएंगे। ये देखिए सीढ़ी और ऊपर से पूरा 2 ताला पे जो मतलब 2nd फ्लोर का जो छत है, जो ऊपर हम लोग चल रहे हैं और ऊपर से दिखाएंगे आप लोगों को कि यहाँ से गंगा नदी का नजारा देखिएगा क्या है। अभी यहाँ पर दरवाजा खिड़की लग ही रहा था। ये दरवाजा खिड़की देख रहे हैं, ये सारा कुछ लग रहा है। ये कबाड़ा नहीं गया है। यहाँ पर देखिए वायरिंग अभी हो ही रहा था सारा कुछ। और यहाँ से देखिए गंगा जी का दृश्य। यहाँ पर जैसे ऐसा लग रहा है कि हम लोग मुंबई में कहीं खड़े हैं और समुद्र किनारे जो घर होता है वही दृश्य यहाँ पर दिख रहा है। ये घर होता है और बालकोनी से देखिएगा मुंबई में मंदरा में तो वहां पर आपको समुद्र दिखाई देगा। तो वही दृश्य यहाँ पर चाहे जुहू चौपाटी में जाइएगा तो ऐसा ही दृश्य दिखाई देता है जो अभी यहाँ पर दृश्य दिखाई दे रहा है। और हम लोग चल रहे हैं, ये 1st फ्लोर पे आए हुए थे। मतलब यहाँ पर और देखिए नीचे था 1st फ्लोर, मतलब या कहिए आप कि अंडरपास। और देखिए यहाँ पर लोग चढ़ करके यहाँ से जो दृश्य है सेल्फी भी लोग ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ से अब आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा घर अभी नया बन ही रहा है। अब यहाँ से देखिए गंगा जी का नज़ारा, ये नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ गंगा जी का। आगे चलिएगा, थोड़ा सा आगे चलकर हम लोग दिखाते हैं। ये गंगा जी का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और ये पूरा 2 ताला मकान जो है अब गंगा नदी में जाने के कगार पे है। गृह प्रवेश भी नहीं हुआ है। लोग यही सोचकर बनाए थे कि कभी शादी विवाह में हम लोग आते हैं तो किसी दूसरे के घर रहना पड़ता है, मगर उन लोगों को शायद ये पता नहीं था कि एक दिन ये गांव ही नहीं बचेगा, ये गांव ही नहीं दिखेगा। और ये देखिए पूरा हम लोग इसी छत पे खड़े होकर के ये पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं। यहाँ से देखिए कैसे गंगा जी बह रही है। ये जो गंगा जी बह रही है ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अजीब दृश्य है। और देखिए बगल में छत के नीचे देखिए ये छत पे खड़े हैं और यहाँ पर गंगा जी हैं। तो गंगा नदी अब चाहे वो पुराना मकान हो या नया मकान हो, सब अपने आगोश में ले रही है। अगर यहाँ से देखिए और एक चीज आपको दिखा दूं, यहाँ देखिए कितने घर अब बचे हैं जवैनिया गांव का। यहाँ से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कितना घर बचा हुआ है। अंगुली पर गिन दिया जा सकता है और काउंटिंग किया जाए तो अंगुली पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लेकर 11 12 13 14 15 और उधर 5 से 7 घर होंगे। मतलब यानी 20 से 25 घर, ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 घर
आपको अब जवैनिया गांव में दिखेगा। और इसीलिए हम लोग यहाँ ऊपर आकर के दिखा रहे हैं कि जवैनिया गांव देख लीजिए कि कितने पहले यहाँ पर 200 से 250 लोग कह रहे थे कि घर हुआ करता था। मैं भी आकर देखा था कि 200 से 250 घर था। अब जहाँ पर 20 से 25 घर, वो भी मतलब एक एक घर गिना जा रहा है, तो 20 से 25 घर उधर लेकर के पूरा जवैनिया गांव का काउंट हम लोग कर रहे हैं, तो 20 से 25 घर पता चल रहा है कि अब यहाँ पर बचा हुआ है। ये तो नया घर बना हुआ था, नया कुछ अभी लग ही रहा था। चाहे दरवाजा की बात करें, खिड़की की बात करें, हर किसी चीज की बात करें तो यहाँ पर नया बन रहा था। मगर बिना गृह प्रवेश हुए ये घर गंगा नदी के आगोश में जा रहा है। और यहाँ से पीछे का नजारा जो आप देख रहे होंगे, आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि गंगा नदी अब कहाँ से बह रही है।